बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपने पिछली कथा में सुना कि भक्ति के पास श्री धाम वृंदावन में नारद जी पहुंचते हैं और नारद जी से भक्ति अपनी कथा व्यथा सुनाती हैं। नारद जी सब स्थिति को समझ करके और भक्ति से कहते हैं, देवी शृणुष्याभ्यता वाले युगोयम दारुणा कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तवांश च। हे देवी, इस समय कलयुग चल रहा है और जब से भगवान इस धरा धाम को छोड़ के गए उसी दिन से कलयुग ने यहाँ पर पैर जमाना शुरू कर दिया। उसी के कारण तेन लुप्तो सदाचारो, सदाचार किसी के अंदर रहा ही नहीं। सदा आचरण तेन लुप्तो सदाचारो योग मार्गस, योग मार्ग नहीं रहा, तपस्या का कोई प्रभाव नहीं रहा। अब इसी को योग का मतलब होता है भगवान से नित्य योग हो जाए, जीव और ब्रह्म का योग हो जाए, उसको योग कहते हैं। उसकी विधि है ध्यान, साधना है ध्यान, उसमें जीव ब्रह्म की एकता हो जाए। लेकिन हम व्यायाम को ही योग समझने लगे। योग का व्यायाम एक अंग हो सकता है, लेकिन व्यायाम ही योग नहीं है। जब तक हमें योग के द्वारा ध्यानस्थ न हो जाए, निर्विकल्प समाधि में न पहुंच जाए, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये सब कलयुग की तरफ से सब ये लुप्त हो चुके हैं। कलयुग ने सब ये लुप्त साधन कर दिए और सदाचारों यानी भक्ति मार्ग भी कुछ नहीं ज्यादा, बस तिलक तंबू लगा लेना ही भक्ति समझते हैं। तप का तो कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। तप का मतलब होता है अपने भजन करने के लिए कष्ट सहना, कष्ट में भी कष्टों का अनुभव न करते हुए केवल आनंद का ही अनुभव कर लेना, उसको कहते हैं तप। जहां तप होता है, तप का मतलब है हर वस्तु के अभाव में भगवान को न भूलना, ये तपस्या कहलाती है। लेकिन हम कहीं तपस्या करते हैं तो केवल पाखंड ही उसके अंदर रहता है। कोई हमारे तपस्या का प्रशंसा करे, तपस्या की प्रशंसा नहीं होती, तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस तपांस च। और ये वृंदावन तो बहुत धन्य है देवी। भक्ति नृत्य यत्र च धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। भक्ति यहाँ नृत्य कर रही है, ये धन्य है वृंदावन। भक्ति ने कहा भगवान सब तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो है अशुचि कली।
ये परीक्षित राजा के पास हाथ जोड़ करके आया और उनका बाण भी संधान हो गया था मारने के लिए, लेकिन कलयुग को उन्होंने क्यों स्थापित कर दिया? क्यों स्थापित किया इसको, दुष्ट को? ये अशुचि है, कली है, पवित्रता इसके अंदर है नहीं, दुष्टता ही है सारा कुछ। क्यों इसको स्थापित किया? बोले देवी इसके अंदर गुण हैं, क्योंकि परीक्षित तो भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कहा योग मार्गस तपांस च तेन लुप्त सदाचारो, ये सब लुप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक गुण है, क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। ये गुण है इसके अंदर। यत् फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या से फल प्राप्त होता है, तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, तपस्या से भगवत प्राप्ति होती है, वो फल केशव के नाम से ही हो जाएगी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा जो आनंद मिलता है वो नाम जप से ही मिल जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। तो जो केवल नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा हो, तो कलयुग इतना खराब कैसे हो सकता है? आपने देखो सतयुग में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष थे, जिन्होंने अपने राज्य में अपने शासन काल में ये कह दिया था कि जहां कहीं भी संतों को देखो आग लगा दो, जहां कहीं गोष्ठ देखो यानी गायों गौशाला देखो उनको आग लगा दो, मार दो, खा जाओ। जहां कहीं पंडित देखो वेद पढ़ते हुए उनको प्रताड़ित करो। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और आया फिर उसके बाद त्रेता में रावण जैसे आतंकवादी हो गए। उसका भी यही कहना था। दंडकारण्य में तो इतनी हड्डियां पड़ी हुई थी, भगवान राम ने हाथ उठा करके कहा जब तक ये राक्षसों से विहीन मही को नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और वही द्वापर में भी अघासुर बकासुर केसी धेनुकासुर इत्यादि के ये सब कोई हो गए। ये सब भी वेद विरोधी थे। और उसके बाद में कंस ने तो क्या अत्याचार किए। लेकिन आज कलयुग में तो ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा। कंस, हिरण्याकश्यप कोई नहीं दिखाई दे रहा। रावण जैसा कोई शासक नहीं है। यहां तो आप चौराहे पर भी माला जप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं। ये कलयुग की मान्यता है। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, में बहुत बड़े बड़े यज्ञ तुम मत करो, लेकिन जप यज्ञ तो कर सकते हो। सब यज्ञों में से मैं जप यज्ञ हूं, नाम जप करो। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावै भवथा। संसार सागर की था पानी है, तो केवल नाम जप से गावत नर पावै भवथा। कलयुग केवल हरिगुण गाह। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास।
गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। कल युग जैसा तो कोई युग नहीं है। परीक्षित ने देखा कि इसके अंदर इतना गुण है तो मैं इसको स्थापित कर ही दूंगा। ये सरल साधना है, और ये सरल साधना भी नहीं होती तो फिर कलयुग के चंगुल से बचेगा नहीं व्यक्ति। जहां भगवान का नाम जप होता रहेगा, और भगवान का नाम है जो आपके जीवन में जो गुरु आए हैं, और गुरु ने जो भगवान का नाम दिया है वही भगवान का नाम है। निष्ठा होनी चाहिए नाम जप में। ये नहीं कि आप मनमानी जप से करते रहे, उसका कोई फल नहीं है। गुरु के द्वारा जो गुरु मिला है मंत्र, वही भगवान का नाम है। हर गुण कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में तो केवल नाम का आधार ले लीजिए। बहुत ज्ञान के चक्कर में न पड़ो। जब नाम जप करोगे तो ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा आपके हृदय में। आएगा ज्ञान, जाएगा नहीं कहीं। जब अंतःकरण शुद्ध होगा नाम जप से, तो ज्ञान धीरे धीरे आते रहेंगे। सब कुछ आ जाएगा, वैराग्य आएगा, भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा नाम जप से। नाम जप कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन वे पहलादु। भगतों के शिरोमणि बन गए प्रहलाद जी। ध्रुव जी ने नाम जपा, भगवान दौड़े दौड़े दर्शन देने के लिए आए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। अरे भव सिंधु सूख ही जाएगा तो फिर पैदल पैदल आराम से चले जाओ। अब डूबने का कोई भय नहीं है। लेकिन नाम तो लो, नाम का तो जप करो निष्ठा से। कलयुग की यही साधना है। किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, रोग में रहो, भोग में रहो, चाहे कैसे भी रहो, लेकिन नाम जप ना छूटे। इसलिए परीक्षित ने देखा कि इसके अंदर ये गुण है, और परीक्षित जी ने कलयुग को स्थापित कर दिया। हे देवी, श्री कृष्ण चराम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। और आप भी यही कार्य करो। भगवान श्री कृष्ण के पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्ण को आप नोगता। वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, अंतर ध्यान हुए हैं, अव्यक्त हुए हैं। और व्यक्त परमात्मा वही, अव्यक्त परमात्मा वही व्यक्त हो जाता है जब कोई नाम जप करता है। तो नाम जप करिए। हजारों की भीड़ हो और राम सिंह वहां बैठा हो कोई व्यक्ति, और कोई नाम लेकर के राम सिंह, तो हजारों की भीड़ में से राम सिंह आ जाएगा उठ करके। ऐसे ही हमारे परमात्मा का, हमारे राम का, हमारे कृष्ण का, हमारे जो भी शिव हैं, जो भी आप भगवान को मानते हो, उसी का वही मंत्र है, उसी का वही नाम है जो आपके गुरु से आपको प्राप्त हुआ है। निष्ठा से जपिए। वो नाम ही आपका योग है, वो नाम ही आपका ज्ञान है, वो ज्ञान ही, नाम ही आपका सब कुछ साधना नाम है। तो कल जो केवल हर गुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा।
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो नारद जी ने कहा, देवी कलयुग को इसलिए स्थापित कर दिया, इसमें गुण भी है। अगर कोई नाम जप करे तो वही सतयुग की साधना का फल मिल जाता है, वही त्रेता की साधना का फल मिल जाता है, वही द्वापर की साधना का फल मिल जाता है। तो नाम जप, क्यों यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि भगवान ने कहा, तो आप निष्ठा से नाम जप करिए। कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहां पर कलयुग तो रहता ही नहीं, वहां तो देखता ही नहीं कलयुग, वहां प्रेम वर्धित हो जाता है। और यही है कि जहाँ नाम हो वहां सब में प्रेम रहे, तो समझ लेना कलयुग की हमारे पर नहीं, भगवान की कृपा हो रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।